बहुत समय पहले की बात है। भारत की एक पवित्र धरती पर एक विशाल राज्य था, भोगपुर। उस राज्य पर राज करता था अभिमानी राजा चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन के अनेक रानियां थी, फिर भी उसके हृदय में एक अधूरापन था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजमहल के गलियारों में हर सुबह कोई न कोई रानी आंसू बहाती मिलती, क्योंकि राजा का वंश अब आगे नहीं बढ़ पाया था। राजा ने अनेक यज्ञ कराए, ऋषियों से वरदान मांगे, परंतु भाग्य जैसे उससे रूठ गया था। आखिरकार एक दिन राज्य में यह समाचार फैला कि हिमालय की घाटियों में एक महान तपस्वी महात्मा विभूतिनाथ तप कर रहे हैं, जिनके दर्शन से मनुष्य का भाग्य बदल जाता है। राजा ने तुरंत सेना और दास दासियों का समूह लेकर यात्रा आरंभ की। 7 दिन की कठिन यात्रा के बाद जब राजा उस पर्वत पर पहुंचा, तो वहां हवा भी जैसे मौन थी। महात्मा विभूतिनाथ पत्थर की चट्टान पर ध्यान में लीन थे। उनके शरीर पर राख लगी हुई थी, आंखें बंद थी, पर चेहरा सूर्य सा चमक रहा था। राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं चंद्रसेन भोगपुर का राजा हूँ। मेरे राज्य में सब कुछ है, पर मेरे जीवन में एक शून्य है। मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। कृपा करें, मुझे वंश वृद्धि का वरदान दे। महात्मा ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि जैसे राजा के भीतर तक उतर गई। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वे बोले, राजन, तेरा भाग्य लिखा जा चुका है, परंतु विधि की एक लकीर बदल सकती है। तुझे पुत्र प्राप्त होगा, परंतु ध्यान रखना, वह तेरे कर्मों का दर्पण होगा। यदि तूने धर्म का पालन किया तो वह तेरा गौरव बनेगा, और यदि तूने अधर्म किया तो वही पुत्र तेरा विनाश लाएगा। राजा ने अधीर होकर कहा, गुरुदेव, मैं वचन देता हूँ, सदा धर्म के मार्ग पर चलूँगा। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, तुझे पुत्र होगा, परंतु जन्म के साथ एक परीक्षा भी आएगी। जिस दिन तेरे राजमहल में बच्चे का जन्म होगा, उसी दिन तुझे अपना एक सबसे प्रिय रतन त्यागना होगा, अन्यथा वह बालक तेरे राज्य का विनाश कर देगा। राजा स्तब्ध रह गया। गुरुदेव, कौन सा रत्न त्यागना होगा? महात्मा ने बस इतना कहा, वह तेरा हृदय स्वयं बताएगा। और इतना कहकर वे फिर से ध्यान में लीन हो गए। राजा लौट आया। मन में प्रसन्नता भी थी और भय भी। कुछ महीनों बाद रानी मृदुला देवी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। जन्म के समय पूरे राजमहल में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। आकाश में इंद्रधनुष उभरा और हर कोई बोला, यह तो स्वयं देवों का वरदान है। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बच्चे का नाम रखा गोगा। परंतु उसी रात महात्मा के शब्द उसके कानों में गूंजे, जिस दिन बालक का जन्म होगा, उसी दिन तुझे अपना प्रिय रत्न त्यागना होगा। राजा ने चारों ओर देखा। उसके लिए सबसे प्रिय क्या था? उसका राज्य? उसका ताज? नहीं, उसकी सबसे प्रिय वस्तु थी उसकी पत्नी मृदुला देवी, जो उसकी जीवन संगिनी, उसकी आत्मा का अंश थी। राजा का मन दुविधा में पड़ गया। वह सोचता रहा, क्या मैं इसे त्याग दूं? नहीं, मैं कैसे अपनी प्राण प्रिय रानी को त्याग दूं? पर भीतर से आवाज आई, धर्म यही है, वरदान तभी पूरा होगा जब त्याग सच्चा होगा। राजा सारी रात जूझता रहा। सुबह होते होते महल में हलचल मच गई। रानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। कुछ ही क्षणों में रानी मृदुला ने राजा का हाथ थामकर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह बच्चा आपकी वंशज की नींव है। यदि मेरे जाने से इसका जीवन सुरक्षित रहता है, तो यह मेरा सौभाग्य होगा। इतना कहकर वह प्राण त्याग गई। राजा चीख पड़ा। पूरा महल शोक में डूब गया। राजा अब समझ गया, वह रत्न जिसे त्यागना था वह रानी थी, और इस प्रकार भविष्यवाणी पूर्ण हुई। उस दिन से राजा का हृदय बदल गया। वह महलों के वैभव से विरक्त हो गया, बस अपने पुत्र गोगा के जीवन में शांति ढूंढने लगा। उसे यह ज्ञात था कि यह बालक किसी सामान्य जन्म का नहीं, बल्कि कर्म और भाग्य के अग्नि से जन्मा हुआ है। राजा चंद्रसेन के महल में अब सन्नाटा बस गया था।
रानी मृदुला के जाने के बाद राजा का मन वैराग्य की ओर झुक गया। वह अक्सर मंदिरों और तपोवनों में समय बिताने लगा और गोगा की देखभाल महल की वृद्ध दाई सौम्या के हाथों में छोड़ दी गई। गोगा जब हंसता तो महल में उजाला फैल जाता और जब रोता तो दीवारें भी कँपा उठती। लोग कहते, यह बालक साधारण नहीं है, इसमें देवताओं की छाया है। समय बीता, गोगा अब किशोर हो चुका था। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर अजीब सी करुणा। वह युद्ध कला में निपुण था, परंतु उसे किसी से युद्ध करना पसंद नहीं था। राजा उसे राज सिंहासन के योग्य बनाना चाहता था, पर गोगा का मन महलों की चकाचौंध से दूर किसी अनजाने सुकून की खोज में भटकता रहता था। एक दिन जब गोगा महल से दूर नदी किनारे ध्यान में बैठा था, उसे वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दी। वह ध्वनि इतनी मधुर थी कि जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। गोगा उठा और उस तरफ चला गया। वहाँ एक युवती बैठी थी। उसके मुखमंडल पर ऐसी दिव्यता थी जैसे चंद्रकला स्वयं पृथ्वी पर उतर आई हो। वह थी देवांगी, महल के राज पुरोहित की पुत्री। देवांगी का संगीत और गोगा की दृष्टि दोनों एक दूसरे में खो गए। पहली बार गोगा ने अपने भीतर एक नई भावना को जन्म लेते महसूस किया। यह भावना प्रेम थी, पर यह प्रेम सांसारिक नहीं था। यह आत्मा से आत्मा का मिलन था। दिन बीतते गए। गोगा और देवांगी रोज नदी किनारे मिलते, कभी बातें करते, कभी मौन रहते, जैसे दोनों की आत्माएं बिना शब्दों के संवाद कर रही हो। एक दिन देवांगी ने कहा, गोगा, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी गहराई है, जैसे तुम कुछ खोज रहे हो जो तुम्हें अभी तक मिला नहीं। गोगा ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं स्वयं को खोज रहा हूँ। देवांगी, माँ के जाने के बाद लगता है मैं अधूरा हूँ। तुम्हारे संग बैठकर लगता है यह अधूरापन थोड़ा भर जाता है। देवांगी ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, गोगा, जो व्यक्ति स्वयं को खोजता है वह संसार को भी पहचान लेता है, लेकिन नियति को यह प्रेम मंजूर नहीं था। जब राजा चंद्रसेन को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। उसके मन में यह भय था कि उसका पुत्र किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह करेगा तो राज्य का रक्त शुद्ध नहीं रहेगा। उसने गोगा को बुलाया और कहा, पुत्र, तू राजवंश का वारिस है। तुझे अपने कर्तव्य निभाने हैं, न कि प्रेम में डूबकर वंश का नाम मिटाना है। गोगा ने विनम्र होकर कहा, पिताजी, मैं प्रेम को पाप नहीं मानता। देवांगी मेरी आत्मा का अंश है। जिस स्त्री में करुणा और ज्ञान दोनों हो, वही तो सच्ची रानी बन सकती है। पर राजा ने उसकी बात नहीं मानी। राजमहल में देवांगी को बुलाकर अपमानित किया गया और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया। कहते हैं, उस दिन जब देवांगी को राजमहल से निष्कासित किया गया, वह बिना कुछ बोले आंसुओं में डूबी हुई नदी के किनारे पहुंची, जहां पहली बार गोगा ने उसका वीणा संगीत सुना था। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे प्रभु, यदि प्रेम पाप है तो मुझे इस देह से मुक्त कर दो, पर मेरे प्रेम को अमर बना दो। यह कहते ही उसने वीणा नदी में रखी और ध्यान में बैठ गई। धीरे धीरे उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया। नदी की लहरें शांत हो गई, पक्षी मौन हो गए और देखते ही देखते देवांगी का शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। लोगों ने देखा, पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। गोगा जब वहां पहुंचा तो केवल वीणा और पुष्पों की हल्की गंध बची थी। लोग बोले, देवांगी मर गई, पर गोगा की आत्मा जानती थी वह मरी नहीं, वह चली गई है उस लोक में जहाँ सत्य निवास करता है। उसने भी नदी की ओर देखा और कहा, देवांगी, तुमने देह त्याग दी, मैं अब मन त्यागता हूँ। और उसी क्षण उसने राजमहल त्याग दिया। न तो किसी से मिला, न कोई विदाई ली। उस पर्वत की ओर जहाँ कभी महात्मा विभूतिनाथ ने तप किया था। वर्षों बाद जब राजा चंद्रसेन वृद्ध हो चुके थे,
उनकी एक ही चिंता शेष थी, वंश का अंत न हो जाए। उन्होंने दूत भेजकर गोगा को वापस बुलाया। गोगा लौटा, उसकी आंखों में वैराग्य था, मन में शांति। राजा ने विनती की, पुत्र, यह विवाह तेरा कर्तव्य है, तेरा धर्म नहीं टूटना चाहिए। गोगा ने मौन होकर सिर झुका दिया। वह जानता था, उसका हृदय तो पहले ही समाधि में चली गई देवांगी के साथ रह गया है। फिर भी पिता की आज्ञा मानकर उसने विवाह किया, राजकुमारी रत्नावली से। रत्नावली एक पवित्र और शांत स्वभाव की स्त्री थी, जो गोगा के मौन में भी भक्ति देती थी। उसने कभी यह नहीं पूछा कि उसके पति का मन कहाँ है, वह बस उसे जीवित देवता मानती रही। समय बीता, उनके 2 पुत्र हुए, वीरेंद्र और नरेश। पर गोगा अब संसार से पूरी तरह विरक्त था। वह पिता तो बना, पर भीतर से पहले ही सन्यासी बन चुका था। वह केवल यह कहकर राजमहल छोड़ गया, अब मेरा वंश नहीं, मेरा धर्म आगे बढ़ेगा। गोगा अब राजमहल से बहुत दूर पर्वतों के बीच एक गुफा में तपस्या में लीन था। वह दिन में मौन रखता, रात में केवल ओम नमो सत्याय का जाप करता। धीरे धीरे उसके चारों ओर श्रद्धालु एकत्रित होने लगे। लोग उसे गोगा बाबा कहकर पुकारने लगे। कहते हैं, उसकी छाया मात्र से रोग मिट जाते थे और उसके स्पर्श से बंजर भूमि हरी हो जाती थी। उधर भोगपुर राज्य में राजा चंद्रसेन अब वृद्ध हो चुका था। गोगा की अनुपस्थिति ने उसके भीतर पश्चाताप भर दिया था, परंतु अब देर हो चुकी थी। उसने अपने 2 पुत्रों वीरेंद्र और नरेश को राजगद्दी के योग्य बनाने का निश्चय किया। दोनों बालक गोगा की पत्नी रत्नावली से जन्मे थे, पर उन्हें कभी अपने पिता का साया नहीं मिला। माँ उन्हें हमेशा बताती, तुम्हारे पिता एक साधु है, जो सत्य की खोज में निकले हैं। पर जब वे बड़े हुए तो उन्हें यह बात अपमानजनक लगने लगी। वीरेंद्र के मन में क्रोध था, हम साधु के बेटे हैं, यह ताना लोग क्यों न दे। और नरेश के मन में ईर्ष्या, भाई को राजगद्दी मिलेगी, मुझे क्या। इन दोनों के भीतर जो आग सुलग रही थी, वही आगे चलकर पूरे वंश को भस्म कर देगी। राजा चंद्रसेन के निधन के बाद राज्य का भार दोनों भाइयों पर आ गया। पहले कुछ समय तक सब ठीक चला, परंतु धीरे धीरे सत्ता का नशा उन पर हावी हो गया। वीरेंद्र को गर्व था कि वह युद्ध कला में निपुण है, और नरेश को लालच था कि खजाने की चाबी उसके हाथ में है। एक दिन किसी व्यापारी ने दरबार में खबर दी, महाराज, सुना है कि पहाड़ों में जो साधु रहते हैं वे गोगा बाबा है, वही आपके पिता है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। वीरेंद्र के चेहरे पर तिरस्कार उभर आया। वह बोला, जिसने अपने राज्य को छोड़ दिया वह पिता कहलाने योग्य नहीं। वह साधु भले हो, पर मेरे लिए वह बस एक भगोड़ा है। नरेश ने चुपचाप सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में कुछ और था। वह लालच था उस गोगा बाबा की कीर्ति का। कुछ समय बाद नरेश ने गुप्त रूप से सैनिक भेजे, ताकि गोगा के आश्रम से उसके चमत्कारों की शक्ति प्राप्त की जा सके। वे लोग गोगा की मूर्तियों, उसके धुने और मिट्टी को लेकर आए। उन्हें लगा इसमें जादू है, जो राज्य को अपराजय बना देगा। जब गोगा को यह बात ज्ञात हुई, वह शांत स्वर में बोला, जिस शक्ति को पाने के लिए तुम छल का सहारा लेते हो, वह शक्ति नहीं, विनाश का कारण बनती है। नरेश ने व्यंग्य से कहा, बाबा, हम आपके पुत्र हैं, हमें भी यह वरदान दे दीजिए। गोगा ने आंखें मूंद ली और कहा, तुम दोनों मेरे पुत्र हो, परंतु आज तुम्हारे भीतर का अंधकार तुम्हें अजनबी बना रहा है। मैं तुम्हें शक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने सत्य से मुँह मोड़ लिया है। क्रोध में अंधे होकर वीरेंद्र ने तलवार खींच ली। तो फिर हम यह शक्ति जबरदस्ती लेंगे। गोगा ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, वह बस मुस्कुराए और बोले, जिस हाथ से पिता का रक्त बहता है, उस हाथ से कभी विजय नहीं मिलती। यह कहकर उन्होंने नेत्र बंद किए और उसी क्षण एक तेज प्रकाश फैला। सारी गुफा कांप उठी। वीरेंद्र और नरेश वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जब उनकी चेतना लौटी,
गोगा वहाँ नहीं थे, केवल उनकी राग और वह मंत्र हवा में गूंज रहा था। सत्य को जिसने ठुकराया वही अंत में स्वयं को मिटा बैठा। राज्य लौटने के कुछ ही महीनों बाद दोनों भाइयों पर संकट टूट पड़ा। फसलों में कीड़ा लग गया, जनता में महामारी फैल गई और दरबार में विद्रोह शुरू हो गया। नरेश को भ्रम होने लगा। रातों में उसे गोगा की आवाज़ सुनाई देती, तूने पिता का वध नहीं किया पर विश्वास का वध किया है। एक रात नरेश ने घबरा कर कहा, भाई हमसे गलती हो गई, चलो पिता के चरणों में चलकर क्षमा मांगे। पर वीरेंद्र ने क्रोध से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, पिता मर चुके हैं और जो मर गया वह लौट कर नहीं आता। और उसी रात आकाश में बिजली कौंधी और गोगा की राख से एक दिव्य अग्नि उठी, जिसने राज्य के अंधकार को चीरते हुए संकेत दिया, कर्म अधूरा नहीं रहता, हर पाप अपने समय पर लौटता है। अगले दिन दोनों भाइयों का अंत वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने किया था। एक को सैनिकों ने मार डाला और दूसरा पागल होकर उसी नदी में कूद गया जहाँ कभी देवांगी समा गई थी। राज्य उजड़ गया पर गोगा की कथा अमर हो गई।